वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं और ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये तीन मेन टॉपिक डील करने वाले इस वीडियो में। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे नॉर्मली मार्केट होता है, तो मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग परचेज करते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स केम इनटू द कॉन्टैक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे सेम यहाँ पे भी होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को हम सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट कंट्री करेंसीज। मतलब बहुत सारी करेंसी, जैसा हमको हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, रुपीज है। अब हमको रुपीज है, इसको हमको डॉलर चाहिए, तो क्या करेंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे और हम अपने रुपीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा लेंगे। तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट्स अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज। मतलब बहुत सारी करेंसीज के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। हम डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हैं, येन में कन्वर्ट करा सकते हैं, पाउंड में कन्वर्ट करा सकते हैं, यूरो में कन्वर्ट करा सकते हैं, रियाल में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब किसी अदर कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके फंक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है? नंबर 1, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब यहां पे परचेजिंग पावर ट्रांसफर होता है। परचेजिंग पावर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास परचेजिंग पावर आ जाती है। मतलब अगर हमको अमेरिका में कुछ परचेज करना है कोई चीज, तो हमको डॉलर चाहिए, तो यानी कि अब हमारे पास जब डॉलर आ जाएगी तो हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाएगी। अब हम किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये ट्रांसफर फंक्शन है। नंबर 2, क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन मीन्स जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वो क्रेडिट प्रोविजन भी करता है। वहां पे हम अदर कंट्री की करेंसीज को हम वहां से पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। और नंबर 3 होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क। मतलब रिस्क से प्रोटेक्ट करना। रिस्क कैसे प्रोटेक्ट, कि सपोज आज एक यूएस डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज है। अब अगर इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू कल 80 रुपीज हो जाए, तो लॉस हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें हेजिंग फंक्शन में, जो एक्सचेंज रेट को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। एक्सचेंज रेट को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है ताकि इसका जो फ्लक्चुएशन हो, यानी कि प्राइसेस, ये जो एक्सचेंज रेट में अप्स डाउन्स होते हैं, उससे जो लॉस होता है वो लॉस ना हो। तो ये है हेजिंग फंक्शन, यानी कि प्रोटेक्ट करता है लॉस से, जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से होता है, अप्स डाउन्स होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है हेजिंग फंक्शन। तो ये 3 मेन फंक्शन हैं ऑफ फॉरेन एक्सचेंज: ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑपरेशन कैसे होता है? स्पॉट मार्केट, इसके लिए दो मार्केट्स हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को करंट मार्केट बोलते हैं, यानी कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो इंस्टेंटली तुरंत हो जाते हैं, यानी कि विद इन 2 डेज हो जाते हैं, कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आज ही सब इमीडिएटली सारा काम हो गया। मतलब इसमें काम होता है मैक्सिमम 2 डेज लगता है। नहीं तो इसको अगर हम बोलेंगे स्पॉट मार्केट मीन्स करंट मार्केट, कि अभी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और तुरंत ट्रांजैक्शन होके बात खत्म, यानी कि इसमें इमीडिएटली तुरंत ट्रांजैक्शन होता है स्पॉट मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट मीन्स फ्यूचर डिलीवरी, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में हो जाता है। सपोज आज जो डेट है, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मिनिमम 1 मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स होता है। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट मीन्स जैसे नाम से पता चला फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में होते हैं, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट आज हो जाता है। जैसे हमने कह लिया कि हमको ये पेन 3 महीने बाद परचेज करना, बट डील दो पार्टीज के बीच में आज ही होगी, यानी कि डील आज हो रही है, बट ये एक्चुअली टेक प्लेस कब होगा,
3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, ऐसे ही स्पॉट मार्केट रेट होता है और फॉरवर्ड मार्केट रेट। तो स्पॉट मार्केट रेट जो होता है वो करंट मार्केट रेट जो आज की रेट है, फॉरवर्ड मार्केट रेट इसी वर्ड से बना फॉरवर्ड मार्केट रेट। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन है। स्पॉट मार्केट मीन्स करंट मार्केट की जो ट्रांजैक्शन है आज की डेट में होगा। फॉरवर्ड मार्केट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट आज हो जाएगा बट ये जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ दिन बाद में होगा। ठीक है, अब एक चीज और बता दें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी करेंसीज को दूसरी करेंसीज में क्या कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं। हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रुपीज है बट हमको अमेरिका में कुछ खरीदना है तो हमको यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते हैं ना कि हमको डॉलर मिल जाए। अब देखिए जो इंडियन करेंसी है, तो करेंसीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे वो ये 12th के सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट जानना ज़रूरी है। दो टाइप की करेंसीज होती हैं, एक होता है अपनी सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी जो होती है, सॉफ्ट करेंसी में अपना आता है इंडियन रुपीस है, ये जो बांग्लादेश की करेंसी है, श्रीलंका की करेंसी है, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी का मतलब है कि सॉफ्ट करेंसी जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी इसकी नहीं है, यानी कि हमारी जो रुपीस है, इंडियन रुपीस है, इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो हमको तो डेस्परेटली रिक्वायरमेंट होती है कि हमको इसको यूएस डॉलर में या उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में हमको कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। और दूसरी जो होती है वो होती है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी यानी जो वर्ल्ड वाइड जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होती है। ऐसी करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर हो गया, येन हो गया, ये सब क्या है, ये सब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी। मतलब जिस भी कंट्री में चाहे ये लोग अपना पेमेंट या इंटरनेशनल मार्केट में इनकी एक अलग से रिकॉग्निशन है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट करेंसी एंड हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी यानी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी जिसकी नहीं है, तो हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी या बांग्लादेश की करेंसी या श्रीलंका की करेंसी, इनकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए इंडिया को खास तौर से फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। और हार्ड करेंसी यानी जिसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, यूएस डॉलर, येन, ऐसे बहुत सारी करेंसीज हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये पूरा अपना चैप्टर एंड होता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे पहले वाली भी बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो वाली वीडियो इससे पहले की नहीं देखी तो ज़रूर देखें।